नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि मैं पूर्व की भांति ही अपने वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के आता हूं और बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन को लेकर के आता हूं। बहुत सारे साथी क्या होते हैं कि मेरा वीडियो थोड़ा सा चला करके छोड़ देते हैं, पूरी जानकारी को वो समझना नहीं चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं। और कई लोगों का जो अपोजिट पार्टी के हैं, यानी कि जो विरोधी टीम के कह सकता हूं, उनको लगता है कि मैं जो है उनके लिए निगेटिव हूं। बार बार उनका यही कमेंट होता है कि बार बार अपना थोपड़ा लेकर के फिर आ जाता है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण सूचना इसलिए भी कहता हूं क्योंकि जिन लोगों ने मेरी बातों को समझा और परखा तो उन्हें लगता है कि ये सटीक जानकारी है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, मैं मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड, जो ज्वाइनिंग बीएड टीचर हैं जिनकी नौकरी या जिनका निवाला छीनने के लिए डीएलएड वाले लगातार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लगातार चलते आ रहा है, जबकि वहां की भर्ती में इस तरीके का किसी भी प्रकार का भर्ती, जब नियोजन का टाइम था, नियोजन होने के समय में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं था। तो तू चल मैं आता हूं के हिसाब से राजस्थान से लेकर के, पटना से लेकर के, उत्तराखंड से लेकर के बिहार, जहां जहां छत्तीसगढ़, ये होते हुए तो एक के बाद एक हर राज्य में लगातार केस हो रहे हैं। किसके खिलाफ? ये बीएड के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान है कि बीएड जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, एनसीटी के गजट 2018 के बाद उन्हें बाहर निकालो। उनके लिए ये बहुत बड़ा जो है कि एक अभियान डीएड वालों की तरफ से चलाया जा रहा है, बीएसटीसी वालों की तरफ से चलाया जा रहा है, डीएलएड वालों की तरफ से चलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जैसा आपने देखा है कि कुछ जगहों पर, जैसे पटना में, पटना हाईकोर्ट ने भी 22,000 शिक्षकों पर तलवार लटका दी है कि वो अंदर हैं या बाहर हैं। ये नहीं है कि अब कुल मिलाकर के ये कमोवेश की स्थिति में आ गए हैं। इस तरीके की कमोवेश में है कि सरकार उनके लिए क्या निर्णय लेगी। कोर्ट ने तो उन्हें बाहर का ऑर्डर दे दिया है। तो इसी तरीके से अब बहुत सारे साथियों का मैं कमेंट देख रहा था, जो हमारे विरोधी थे वो भी कह रहे थे कि उन्होंने कहा, हे पार्थ, बिहार से होकर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को चलो। तो इस तरीके से उनका एक संदेश था। उससे स्पष्ट होता है कि अहंकार की जो एक बू आती है, वो अहंकार की बू उस पर आ रही थी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि स्वाभिमानी बनिए, अहंकार अपने अंदर मत लाइए। लेकिन निश्चित रूप से कुछ बड़ी बात मैं आज करूंगा। जैसा कि आप सभी लोगों ने कहा था कि जो 5 दिसंबर को जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, बहुत सारे आपने यूट्यूबरों का वीडियो देखा होगा, तो उन्होंने कहा कि सरकार ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। लेकिन मेरा एकमात्र वीडियो आप लोगों को ऐसा दिखा होगा, एडवोकेटों को छोड़ करके, कि मैंने कहा कि नहीं, सरकार ने अपना दाखिला जमा कर दिया है, यानी कि अपना जवाब जो है कि दाखिल कर दिया है। तो कुल मिलाकर के सरकार के जवाब में जो डेटा आना था, वो डेटा भी मेरे पास मौजूद है। उस डेटा में सारी जानकारियां भी उपलब्ध है। कुल मिलाकर के जो मध्य प्रदेश वर्ग 3 में शिक्षकों की नियुक्ति का डेटा है, 22,044 पदों में वर्ग 3 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। सरकार ये दावा कर रही थी कि 18,500 पहले चरण में और दूसरे नोटिफिकेशन में 11,000 की लगभग वैकेंसियां आई हैं। तो इन सब में जो है कि अब यहाँ पर विराम लग गया है, क्योंकि जो नेक्स्ट सुनवाई है, क्यों दिसंबर जनवरी में, यानी कि जनवरी में चला गया, दिसंबर का महीना आपको पूरी तैयारी के लिए मिल गया है। तो कुल मिलाकर के 22,044 पदों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। ये मैं अपने पहले भी बता चुका हूँ और पुनः आज बता रहा हूँ कि एक डेटा के साथ आया हूँ। तो अब यहाँ पर जो है कि बीएड में कुल कितनी नियुक्तियां हुई हैं, डीएड में कितनी नियुक्तियां हुई, इस सारी बातों का यहाँ पर आज आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि जिस जिस तरीके से विज्ञप्तियां आई हैं और विज्ञापन के अकॉर्डिंग कैसे कैसे पदों पर भर्तियां हुई हैं। हालांकि आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि मैं तो आपके मध्य प्रदेश से बाहर का हूँ, लेकिन मैंने इसमें शुरू से फोकस किया, तो इसलिए जानकारियां रहती हैं कब कब का विज्ञापन हुआ और किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहली बात करते हैं 19/10/2022 के नोटिफिकेशन के अनुसार जिन लोगों की नियुक्तियां 30 मार्च 2023 को जिनकी ज्वाइनिंग का आदेश जारी किए थे, तो उनका डिमांड बताते हैं हम। उन लोगों का कितनी संख्या है, उन लोगों का टोटल आंकड़ा आपको बताते हैं।
समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 19/10/2022 के नोटिफिकेशन के अनुसार 30 मार्च 2023 को जिन शिक्षकों को ज्वाइनिंग का आदेश दिए गए या ज्वाइनिंग के आदेश किए गए, ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं, तो डीपीआई विभाग में 7004 लोगों का ज्वाइनिंग हुआ। यानी कि डीपीआई विभाग को दिए गए 7004 अभ्यर्थियों को ये ज्वाइनिंग आदेश दिए गए। उसके बाद ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ट्राइबल विभाग को मिले हैं 9423। तो कुल मिलाकर के जो पहले चरण की काउंसलिंग हुई 16427 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। ये प्रथम काउंसलिंग में, इसमें से 8799 यानी कि एक ही व्यक्ति कम है 8800 में से, तो 8799 अभ्यर्थी बीएड डिग्री होल्डर्स हैं। और अब जब दूसरे चरण की हम बात करते हैं तो साथियों, जो दूसरा विज्ञापन नोटिफिकेशन आया था 26/11/2022 को, 26/11/2022, जिसमें जो है कुल नियुक्तियां हुई हैं, यानी कि जिनमें नियुक्ति का आदेश है 10/8/2023, 11 को जो है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उससे पहले उनको नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं। उनका नियुक्ति का आदेश मैंने कहा तो इसलिए जो है कि नियुक्ति का आदेश उसी दिन का माना जाएगा, चाहे उनने नियुक्ति बाद में भी सितंबर में भी ली हो। तो कुल मिलाकर के 5535 स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, 82 ट्राइबल में, यानी कि ट्राइबल विभाग में हुए। तो कुल मिलाकर के द्वितीय जो काउंसलिंग में बीएड होल्डर है वो जो है 2784 यानी कि 2784 अभ्यर्थियों के आसपास रहे। और तो अब मैं आपको बता देता हूं, कुल मिलाकर के दोनों में, यानी कि पहले और अब के में 11583 बीएड डिग्री होल्डर्स हैं और 10,461 जो है डीएड वाले हैं। तो कुल मिलाकर के अभी भी एससी के पदों की अगर बात की जाए तो 8000 पद खाली हैं, और अदर्स कैटेगरी के कहे जाएं तो कुल मिलाकर के 2000-2500 के आसपास पद खाली हैं। कुल 22,000 के आसपास ये भर्तियां हुई हैं। तो साथियों, एक निश्चित डेटा जो है कि कोर्ट के पास पहुंच गया है। अब आपको ये चीज बता देता हूं, यहाँ पर मैंने कहा नहीं 50% से ज्यादा संख्या में बीएड शिक्षक वर्ग 3 में नियुक्त हो चुके हैं। अब बहुत सारे साथी क्या कह रहे हैं कि इनको हटा करके डीएलएड वालों को शामिल करो, डीएलएड वालों को। अब 50% से ज्यादा अगर डीएलएड वालों को हटाते हैं तो कितना समय लग जाएगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लगेगा, हर किसी की जानकारी जुटानी पड़ेगी। तो इसलिए जो है कि डिपार्टमेंट या कोर्ट ये भी कहती है कि जो शिक्षक लग चुके हैं उनको डिस्टर्ब ना करें। उनको जो है कि उनको डिस्टर्ब करने का मतलब है कि यहाँ पर किसी भी कार्य यानी कि शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा पैदा करना, तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। बहुत सारे लोग इस तरीके के दावे पेश कर रहे हैं कि बिहार में जो पटना में जो लोग मतलब 22,000 बीएड शिक्षक बाहर हो चुके हैं तो वो बाहर हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने आपसे ये कहा कि सरकार के पास असीम शक्तियां होती हैं, असीम पावर होती हैं, वो किसी न किसी रूप से उनको बचा सकती है। क्योंकि बिहार में भी यही हुआ है कि सारी चीज़ें उन्होंने राज्य सरकार के, अगर राज्य सरकार उनको कंटिन्यू करना चाहती है तो वो उन्हें कंटिन्यू कर सकती है। फिर दूसरी बात ये भी है कि मैंने अपने वीडियो में ये भी बताया है, क्योंकि वहाँ के जो ब्लॉक शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, उन लोगों के पास हमारे अपने कैंडिडेट गए थे। उन्होंने कह दिया कि ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि कोर्ट ने आदेश दे दिया तो हम दूसरे दिन से आपसे कह देंगे कि स्कूल मत आओ, ऐसा नहीं होता है। बल्कि ये जो है कि जब तक हमारे पास लिखित आदेश नहीं आता तब तक आप इसमें जो है कि नौकरी करते रहेंगे, तब तक आप बरकरार हैं, कहीं पर भी किसी प्रकार का खतरा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट का जो आदेश आपके अगेंस्ट आया है तो वो सबसे पहले सचिवालय में जाएगा। सचिवालय में जाकर के उसमें सरकार की तरफ से चर्चाएं होंगी, सरकार चाहे तो उसको चुनौती जा सकती है। उसके बाद जो है कि शिक्षा मंत्रालय के पास जाएगा, शिक्षा मंत्रालय से प्रस्ताव बनेगा, शिक्षा मंत्रालय में जो प्रस्ताव बनेगा उस प्रस्ताव के बाद जो है कि प्रत्येक सचिवालय में जो है कि नोटिफिकेशन जाएंगे, सचिवालय के नोटिफिकेशन के बाद जिले में आएंगे। बहुत लंबी प्रक्रिया है, इतने में तो बहुत समय लग जाता है। तो कुल मिलाकर के इतनी जल्दी हटाना पटना में बीएड शिक्षकों को भी आसान नहीं होगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बहुत, लेकिन जो
कानूनी कार्रवाई वो भी काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। निश्चित रूप से कोर्ट से जीती है। अब ये सारी चीज़ें सरकार के हाथ में आ गई। सरकार अगर उनको कंटिन्यू करना चाहती तो उनको हटा नहीं सकती है। तो इसी तरीके से जो लोग मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, वर्ग 3 में चयनित शिक्षक की जो संख्या मैंने आपको बता दी है, बीएड वालों की संख्या है 11,583। तो आप लोग इनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप लगातार प्रयास कीजिएगा। कानूनी अधिकार आप लोगों का भी है, सबका है, और नौकरी भी सभी का जो है कि एक लाइव एंड लाइबिलिटीज का अधिकार सभी के पास है। तो नौकरी करने का भी अधिकार उनको प्राप्त है। तो इस कारण से जो है कि सरकार नहीं चाहेगी और कानून नहीं चाहेगा कि जो शिक्षक लग चुके हैं उन्हें किसी प्रकार का डिस्टर्ब किया जाए। इससे पढ़ाइयाँ भी बाधित होंगी। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो अच्छे से अच्छे एडवोकेट को कोर्ट में रखें। और पूरा जो है कि सरकार ने अपना रिप्लाई दे दिया है। अब यहाँ पर अगली रिप्लाई पर जो है कि डिस्कशन होगा। बहुत हेल्दी डिस्कशन रहेगा इस बार जो है कि कोर्ट में जो हियरिंग होगी तो बहुत ज़बरदस्त हियरिंग आपको देखने को मिलेगी। और पूरे सटीक जानकारी के साथ मैं अगले वीडियो में आपको मिलता हूँ पुनः। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।